नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। साथ ही 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद तेजस्वी यादव को बुखार आ गया है। साथ ही बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है। तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का जादू चल गया। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें प्राप्त हुई, जबकि कांग्रेस को मात्र 66। यहां बहुमत के लिए 116 सीट थी, जिसमें से भाजपा को 163 सीट प्राप्त हो गई है। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई। तो वहीं राजस्थान में भी जनता ने मोदी जी को, बीजेपी को भर भर कर प्यार दिया। देखिए, राजस्थान में 199 सीटों पर वोट हुए। बहुमत के लिए 100 सीट चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने 115 सीट लाकर यहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है। कांग्रेस को मात्र 69 सीटें प्राप्त हुई, जबकि अन्य के खाते में 15 सीट गए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से बहुमत के लिए 46 सीट लाना था। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने अपना जादू दिखाया और 54 सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। कांग्रेस को मात्र 35 सीट मिले हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट आए। अब बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना जादू दिखा दिया। यहां पिछले 10 सालों से, मतलब जब से तेलंगाना का गठन हुआ था, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तब से बीआरएस यहां सत्ता पर काबिज है। 10 सालों से सत्ता पर रहने वाले बीआरएस को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया। कांग्रेस ने मात दे दिया है। यहां तेलंगाना में 119 सीटों के लिए चुनाव हुआ। बहुमत के लिए 60 सीट लाने थे। कांग्रेस ने यहां 64 सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी, जबकि बीआरएस के खाते में मात्र 39 सीट आए हैं। बीजेपी को यहां मात्र 8 सीट ही नसीब हुए, जबकि अन्य के खाते में 8 सीट गए हैं। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, तो वहीं कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई। कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी ज्यादा भारी पड़ गई। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हुई है। राजस्थान में पीएम मोदी बोले थे कि जनता को और गरीबों को लूटने वाले कांग्रेस अब सलाखों के पीछे होंगे। तो वहीं राजस्थान के किसानों को 12,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देने का पीएम मोदी जी ने वादा किया था। साथ ही मोदी जी ने लाडो प्रोत्साहन योजना का वादा किया। इसके तहत गरीब परिवारों के यहाँ किसी लड़की के जन्म होने पर 2 लाख रुपया का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। साथ ही मोदी जी ने 12वीं पास करने पर मेरिटोरियस लड़कियों को स्कूटी देने का भी वादा किया। साथ ही मोदी जी ने पीएम मातृ वंदना स्कीम के तहत गरीब परिवार की लड़कियों को पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का वादा किया। इसके अलावा गरीब परिवारों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती में 50% तक महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिला स्वयं सहायता ग्रुप के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। विधवा पेंशन योजना के तहत 1500 रुपए मिलेंगे। 3 राज्यों के जनता ने बीजेपी पर, मोदी पर भरोसा दिलाया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई। बिहार में 1-2 दिन में भारी ठंड बढ़ने वाली है। बिहार के ज्यादातर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश के भी आसार जताए गए। मौसम विभाग ने कहा कि पिछले 24 घंटों से ही बिहार के तापमान में काफी गिरावट हुई है। सुबह में कोहरा छाया रहा, साथ ही हल्की ठंड भी महसूस हुई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 48 घंटों तक बिहार के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान माईचोंग के प्रभाव से 6 और 7 दिसंबर को पटना, भागलपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर और कटिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई।
तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इतिहास रचकर रख दिया। कांग्रेस ने कमाल कर दिखा दिया है। पिछले 10 सालों से बीआरएस जो सत्ता पर थी उसको तेलंगाना में कांग्रेस ने धूल चटा कर रख दी। तेलंगाना में 119 सीटों के लिए चुनाव हुए, बहुमत के लिए 60 सीट लाने थे, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। तो वहीं बीआरएस को मात्र 39 सीट ही नसीब हुए। बीजेपी की तो यहां शर्मनाक हार हुई है। बीजेपी को मात्र 8 सीटें ही नसीब हुए। तेलंगाना में कांग्रेस ने जो ये 6 गारंटी दिए, इस 6 गारंटी से ही जादू चला है। तेलंगाना में 10 सालों से काबिज केसीआर की सरकार को कांग्रेस ने उखाड़ कर फेंक दिया। कांग्रेस ने गारंटी दी कि तेलंगाना में सरकार बनी तो 2500 रुपया प्रति महीने महिलाओं को दिया जाएगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सभी घरों में 200 यूनिट की मुफ्त यानी फ्री में बिजली देने का वादा कांग्रेस ने किया। तो वहीं टीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करने का भी वादा किया गया। अब तेलंगाना में ये सारे वादे पूरे होने वाले हैं। इधर राहुल गांधी ने कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ही सारे वादों को हम पूरा कर देंगे। मेधा दिवस पर शिक्षा विभाग ने 2023 के मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सम्मानित किया। देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन के मौके पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित मेधा दिवस कार्यक्रम में मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में मैट्रिक परीक्षा 2023 के टॉप 10 स्थान में रहने वाले 90 विद्यार्थियों को और इंटर में टॉप 5 स्थान पर रहने वाले टोटल 26 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। देखिए, मैट्रिक और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 75,000, तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 50-50 हजार रुपए के साथ 1-1 लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल से सम्मानित किया गया। जबकि मैट्रिक परीक्षा में चौथे से लेकर 10वां स्थान प्राप्त करने वालों को 10-10 हजार रुपए, प्रशस्ति पत्र, मेडल और लैपटॉप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंटर परीक्षा में चौथे और 5वें स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 15-15 हजार रुपए, प्रशस्ति पत्र, मेडल और लैपटॉप से सम्मानित किया गया। 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए बीजेपी की शानदार जीत को पीएम मोदी जी ने कहा कि विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक की गारंटी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस सहित अन्य सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिणाम कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन के लिए सबक है कि कुछ परिवारवादियों के एक मंच पर आ जाने से देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। तो इधर बीजेपी ने कहा कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी चुनते हैं। तो वहीं पीएम मोदी जी ने जनता जनार्दन का कोटि कोटि आभार और अभिनंदन व्यक्त किया। साथ ही मोदी जी ने यह भी कहा कि ये नतीजा उन ताकतों को चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण की राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं तथा कांग्रेस और उनके साथी विकास का विरोध करते हैं। मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी, ये भी मोदी की गारंटी है। आपको एक और बात याद रखनी है कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। एक तरफ जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, तो वहीं बिहार बीजेपी कार्यालय भी जश्न में डूब चुका है। कार्यकर्ताओं ने दिवाली तक मनाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के साथ बिहार बीजेपी कार्यालय में उत्सव मनाया जा रहा है। एक साथ सारे कार्यकर्ताओं ने होली और दिवाली मनाई, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई। इतना ही नहीं, बीजेपी की जीत पर पूरे बिहार में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। देश में खुशियां मनाई जा रही है।
तीन राज्यों में जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद तेजस्वी यादव को आया बुखार। अपने ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव राजेंद्र बाबू की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद आरजेडी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस पर जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव को बुखार आ गया है, तेजस्वी यादव को वायरल फीवर हो गया है, इसलिए वह नहीं आ सके। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या हार से बीमार हो गए तेजस्वी यादव?